आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात बंदगान तौहीद मनाएंगे शब बरात। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना मुक़द्दस माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए होता है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा इबादतों और कुरान करीम की तिलावत का करें एहतिमाम। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कुरान व अहादीस की रोशनी में बताई इस माह की अहमियत। फाजिल अदालत और हुकूमत इंतजामिया की सख्त तंबीह के बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आ गई हरकत में। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों की बढ़ा दी रफ्तार। पीर की रात ढोरकिन इलाके में की गई पाइपलाइन। मज़कूरा पाइपलाइन की गई हाइड्रोलिक टेस्टिंग और किया इत्मीनान का इजहार। करोड़ों रुपयों की लागत से शहर में बनाए जा रहे सीमेंट रास्तों की क्वालिटी पर उठने लगे सवाल। तामीरी काम मुकम्मल होने से पहले ही सड़क में पड़ने लगी दरारें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर जगह जगह तोड़े जाने लगे हैं नव तामीर शुदा पुख्ता रास्ते। शहरियानों अवामी नुमाइंदों में बेचैनी। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक मसालहत करने गए MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी के खिलाफ इंतज़ामिया ने दर्ज करवा दी FIR। गरीब ठेले वालों को बेरोजगार करने के बजाय इंतज़ामिया मुतासरा मकामात पर करे ट्रैफिक बहाल। अवामी नुमाइंदों का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। 13 फरवरी जुमेरात की शब से 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ होने जा रहा है, लिहाजा बंदगान तौहीद इस रात को शब बरात की हैसियत से मनाएंगे। मज़हब इस्लाम में इस रात की क्या अहमियत है और हमारा अमल क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। मोहतरम नाज़रीन किराम, MCN के तवस्सुस से मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम आपसे मुखातब हूँ। कल जो है शब बारात यानी बारात की रात एक बड़ी रात है मुसलमानों के जो है तो मज़हब के अंदर, जिसमें हुजूर अकरम सरवर आलम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात के बारे में फरमाया, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, के रात में जो है तो इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। और जो कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी है उसमें भी ये इशारा है कि हमने शब बारात में ही कुरान के नुज़ूल का फ़ैसला किया, लेकिन अक्सर जमहूर मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि ये शब क़द्र में कुरान करीम नाजिल हुआ है। और बाज़ रिवायात में ये भी मालूम होता है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों की वजूद मारज़ वजूद में आने की, पैदा होने की और वफ़ात की फ़हरिस्तें फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। एक आदमी शादी करता है और उसको औलाद होती है, लेकिन उसका नाम मरने वालों की फ़हरिस्त में लिखा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही रोज़ों का एहतमाम करते थे। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की के आपने पूछा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्नी अराका तसूमु फ़ी शाबान मा ला तसूमु फ़ी गैरिही, कि मैं देखता हूँ कि आप शाबान में बहुत एहतमाम से नफिल रोज़े रखते हैं और दूसरे महीनों में वो एहतमाम नफिल रोज़ों का नहीं है। तो फरमाया ये वो महीना है यग़फ़ुलु अन फ़ीहि नास, लोग गाफिल रहते हैं, लेकिन इस महीने में अल्लाह के हुजूर सालाना आमाल की रिपोर्ट पेश की जाती है और मैं चाहता हूँ कि जब रिपोर्ट पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
इस रात में कब्रिस्तान में जाकर एक मर्तबा दुआ करना भी अहले क़ुबूर के लिए साबित है। जन्नतुल बक़ी में आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाके आपने मरहूमीन के लिए ख़ास तौर से दुआए मग़फ़िरत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि मैंने एक रात देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में पाए नहीं गए, जबकि वो मेरे हुजरे में थे। तो मुझे वसवसा आया कि कहीं आप और कहीं तो तशरीफ़ नहीं ले गए। तो मैं आपकी तलाश में रात में निकली तो जन्नतुल बक़ी में आपको पाया कि आप अहले जन्नतुल बक़ी के मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली बक़ीइल ग़रक़द के अहले ग़रक़द के मरहूमीन के लिए तू मग़फ़िरत फरमा। तो मैं वापस आई तो मेरी सांस फूल रही थी। फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को देख कर के आप ये गुमान कर रही हैं कि अल्लाह और उसके रसूल आप पर जुल्म करेंगे। आयशा, आज शाबान की 15वीं शब है। इस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जो है मग़फ़िरत फरमाते हैं। और इस रात में चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा न करे। एक मुशरिक है और दूसरे वालिदैन का नाफरमान है, तीसरे जादूगर है, शराबी है, अकीना परवर है और भी एक मुज़बिल इज़ार है। तो हमको चाहिए कि हम अपने भाइयों से, इंसानों से कीना ना रखें। आज के दिन हम सच्ची तौबा कर ले गुनाहों से और इंसानों से बिल्कुल मोहब्बत, प्रेम और इंसानियत के साथ एक दूसरे के साथ रहे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अनस, सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारा दिल तमाम इंसानों से साफ़ और पाक हो, शाम इस हाल में करो कि तुम्हारा दिल तमाम इंसानों से पाक और साफ़ हो, तो जन्नत में जाओगे। इसलिए कीना रखना अच्छी चीज़ नहीं है। शायर ने कहा, इंसान से इंसान को कीना नहीं अच्छा, इंसान से इंसान को कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। फजर की नमाज न छूटे, अपना तन्हाई में, घर में, मस्जिद में इबादत करें और पूरे इंसानियत की फलाह के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की, अपने देश के अमन व अमान और उसकी तरक्की के लिए दुआ करें। शहर व अतराफ़ में संत रविदास महाराज की जयंती निहायत अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में एक तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में रखी गई, जहां डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान के हाथों उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर चीफ ऑडिटर शिवाजी नायकवाड़े, सुपरिटेंडेंट विनोद परदेसी, PRO डिपार्टमेंट के रविंद्र खरात, अतुल बनकर, संतोष कोठारे, करण साड़वे, नवीद खान, गणेश गरणवाल, संजय जाटवे और बाबूलाल नागोने भी मौजूद थे। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से संत रविदास महाराज की 448वीं जयंती जो शुक्रों से मनाई गई। अम्बेडकर नगर इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए पैंथर रहनुमा लक्ष्मण भूतकर ने कहा कि संत रविदास महाराज को अपना गुरु मानकर उनकी तालीमात पर हमें सख्ती से अमल करना चाहिए। इस मौके पर दशरथ कामले, संजय सरोदे, गजानन बिरसाने, युवराज डोंगरे, बंसी लसगरे, विशाल तरटे, गणेश हीर, समाधान कस्तूरे और दीगर मौजूद थे। सेंट्रल बस स्टैंड पर भी संत रविदास महाराज की जयंती निहायत अक़ीदत से मनाई गई और सेंट्रल बस स्टैंड पर अभिवादन सभा मुनक़िद की गई, जहां MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने संत रविदास महाराज की तालीमात से हाजरीन को वाकिफ करवाया। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर किशोर नागरे और ST कारपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। बिजली सारिफीन साइबर जालसाजों से रहे होशियार, ये अपील महावितरण इंतज़ामिया की जानिब से की गई है, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक साइबर जालसाजों की जानिब से ग्राहकों को बोगस मैसेजेस भिजवा कर उनका माली इस्तेसाल करने के वाक़यात में आए दिन इजाफा होने लगा है।
लिहाजा आपके मोबाइल फ़ोन पर मौसूला पैगामात को नज़रअंदाज करें। आपका पिछले माह का बिजली बिल अदा नहीं किया गया, इसलिए आपका कनेक्शन मुनक़ते कर दिया जाएगा, इसलिए दिए गए मोबाइल नंबर पर राब्ता करें। इस तरह के झूठे पैगामात जालसाज़ों की जानिब से इरसाल किए जा रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोगस वेब एड्रेस भिजवा कर उसे डाउनलोड करने का मशवरा देते हैं। और अगर कंज्यूमर ऐसा करता है, आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लिहाजा ऐसे पैगामात को सरासर नज़रअंदाज करें, क्योंकि महावितरण हर ग्राहक के मोबाइल पर ऐसा मैसेज हरगिज़ नहीं भिजवाता। जो मोबाइल नंबर कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, उसी पर मीटर रीडिंग की तारीख, लोड शेडिंग और इस तरह की तकनीकी मालूमात भिजवाई जाती हैं। इसलिए सारिफीन साइबर जालसाजों का हरगिज़ शिकार न बने। ये अपील महावितरण इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जायकवाड़ी डैम से शहर तक 2500 स्क्वायर मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डालने का काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है। लिहाजा पीर की शब धोरकिन से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर मज़कूरा पाइपलाइन की हाइड्रोलिक जांच की गई। वाज़ेह है कि फाजिल अदालत और हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जिम्मेदारान को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि मार्च ख़त्म होने से पहले इस स्कीम के तहत शहर के लिए 200 MLD पानी लिफ्ट किया जाए, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जंगी पैमाने पर कार्रवाई जारी है। जायकवाड़ी डैम से शहर तक 39 किलोमीटर 2500 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डालने का मंसूबा है, जिसमें से अब सिर्फ 2 किलोमीटर का काम बाकी रह गया है। लिहाजा MJP की चीफ इंजीनियर मनीषा बलांडी की रहनुमाई में ढोरकिन से करीब पाइपलाइन की हाइड्रोलिक टेस्टिंग का मंसूबा बनाया गया था, जिसके लिए पीर की शब ढोरकिन गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर 2 करोड़ लीटर पानी प्रेशर से पाइपलाइन में छोड़ा गया और जब दरकार दबाव आ गया तो फिर दूर तक पाइपलाइन की जांच की गई, जिस पर मुताल्लिका अफसरान ने इत्मीनान का इजहार करते हुए बतलाया कि पाइपलाइन में कहीं भी लीकेज नहीं पाया गया है। वाज़ेह है कि जायकवाड़ी डैम से ढोरकिन, बिड़किन और चीतेगांव इलाकों में पाइपलाइन डाली गई है, मगर दीगर इलाकों में हाइड्रोलिक जांच के बजाय रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी सिस्टम से प्रेशर की जांच की गई। ज़राए के मुताबिक जांच का काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल किया गया है। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सालगिरह के मौके पर सेवा सप्ताह के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के हाथों सफाई व फुहारनी शोबों के मुलाजिमीन को पानी के बोतल तकसीम किए गए। आया रहे कि रियासत के नायब वज़ीर आला और शिवसेना शिंदे गुट के कलीदी रहनुमा एकनाथ शिंदे की सालगिरह 9 फरवरी को मनाई गई और उनकी सालगिरह को सेवा सप्ताह का नाम दिया गया। इस हफ्ता खिदमत में अपने असम्बली हलक़े में रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हडको इलाके के जोन ऑफिस के सफाई और फुहारनी करने वाले मुलाजिमीन को ये पानी के कारआमद बोतल तकसीम किए, ताकि आइंदा गर्मी के दिनों में ये बोतल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। इस प्रोग्राम के बाद जायसवाल ने उन मुलाजिमीन से उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल की और उनके साथ तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत, नायब शहर प्रमुख राजू आहिरे, रमेश सूर्यवंशी, भाजपा के मुकेश जैन, शिवसेना महिला अघाड़ी की नायब ज़िला प्रमुख सुषमा यादगीरे, शहर प्रमुख संगीता बोरसे व दीगर कसीर तादाद कारकुनान मर्दो ख़वातीन मौजूद थे। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। इसी मुहिम के दौरान शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक ता जीजा माता द्वार तक के कई नाजायज़ कब्ज़े हटाए गए, जबकि दूसरी जानिब गैर कानूनी होर्डिंग मुखालिफ खुसूसी दस्ता भी ज़ोर शोर से सरगर्म अमल दिखाई दे रहा है। आया रहे कि पिछले कई अरसे से शहर में नाजायज़ कब्ज़ेजात हटाने की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से जीजा माता द्वार तक के रोड पर से कमोबेश 30 ता 32 नाजायज़ कब्ज़े महानगर पालिका के दस्ते ने JCB की मदद से हटा दिए। इस मुहिम में सफाई शोबे के कमोबेश 30 मुलाजिमीन, JCB, 5-6 ट्रैक्टर, सफाई इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारान की निगरानी में सदर बाजार पुलिस के बंदोबस्त के साथ कार्रवाई पर तैनात किए गए हैं। इसी तरह दूसरी जानिब गैरकानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी दस्ता काम पर लगाया गया है। शहर से कमोबेश 100 गैरकानूनी होर्डिंग्स निकाले गए हैं और इस तरह के होर्डिंग्स लगाने वालों पर FIR करने का इंतबाह हाईकोर्ट ने दे रखा है, जबकि गैर कानूनी कब्जा करने वालों और ट्रैफिक में रखना अंदाजी करने वालों से कॉरपोरेशन के सफाई शोबे के चीफ और अतिक्रमण हटाओ मुहिम के जिम्मेदारान पंडित पवार, अशोक लोंढे और दीगर अफसरान ने अपील की है कि कोई भी शहरियान इस तरह की हरकत से बचें और महानगर पालिका से ताउन करें। निश्चितच
माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेशाच्या अनुषंगाने PIL 155 जी जनहित याची दाखल झाली आहे, त्याच्या निर्देशामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले की कुठल्याही प्रकारचे अनधिकृत होर्डिंग लावण्यात येऊ नये. जे अनधिकृत होर्डिंग लावतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे स्पष्टपणे निर्देश माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आता काल परवा स्वतः महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जे राजकीय पदाधिकारी असतील किंवा नेते असतील या सर्वांना सुद्धा त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत की कुठल्याही प्रकारचे राजकीय बॅनर या राज्यात लागू नाही. त्यांनी स्वतः यासाठी सांगितलं आहे की कुठेही माझा फोटो असलेला जरी बॅनर असला तर सर्वात पहिले तोच काढावा. याचाच अर्थ असा की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या वतीने सुद्धा आम्ही आपणास आवाहन करतो की कुठल्याही प्रकारचे अनधिकृत विनापरवानगी राजकीय बॅनर लावण्यात येऊ नये, अन्यथा त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू. मागच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा आम्ही ही मोहीम राबवली. जालना शहरातील जवळजवळ 3 दिवसापूर्वी आम्ही 69 बॅनर काढले. काल परत 42 बॅनर काढले. तर ही मोहीम अशीच निरंतर चालू राहणार असून परत मी आपल्या माध्यमातून शहरातील सर्व राजकीय पदाधिकारी असतील किंवा इतर व्यापारी किंवा दुकानदार असतील ज्यांना विनंती करतो की अनधिकृत होर्डिंग लावण्यात येऊ नये, अन्यथा आम्हाला त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. नाज़रीन, शहर भर के खस्ताहाल रास्तों से आवाम को निजात दिलाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से शहर में 110 सीमेंट रास्ते तामीर करवा रहा है और तकरीबन रास्तों का तामीरी काम लगभग मुकम्मल होने में है. मगर इस काम का मेयार क्या है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर AMC दफ्तर से बुड्डी लेन चौराहे तक कई मकामात पर नौ तामीर शुदा सड़क को तोड़कर दोबारा से वहां तामीरी काम करवाया जा रहा है. नाजरीन, किसी भी प्रोजेक्ट की तकमील मेयारी हो, इस गर्ज से हर काम पर इंतज़ामिया PMC मुकर्रर करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वक्तन फ़वक्तन काम के मेयार की जांच करे. यही नहीं, जब भी कोई सड़क बनाई जाती है उस वक्त मुताल्लिका शोबे के इंजीनियर्स अपनी निगरानी में काम मुकम्मल करवाते हैं. मगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही सड़कों की तामीरी काम के वक्त मज़कूरा इंजीनियर साइट पर कभी दिखाई नहीं दिए और सभी काम कॉन्ट्रैक्टर के मुकर्रर करदा लेबर्स के रहमो करम पर पूरे किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि एन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर की एन नाक के नीचे रास्ते का तामीरी काम निहायत नाकिस दर्जे का हुआ, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर जगह जगह नौ तामीर शुदा सड़क को तोड़कर वहां फिर से रोड बनाई जा रही है, जिससे मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. इनसे तो सवाल करना चाहिए कि 300 करोड़ की जो स्कीम चल रही है, सड़े हुए रास्ते जहां पे आज खोदने की नौबत आ रही है, कई ऐसी जगह है जहां पे फपोटा उड़ रहा है. अभी महीना या 2 महीने नहीं हुए 300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खर्चा हो रहे हैं. क्या सुपरविजन कर रहे हैं लोग? एक छोटे से ठेले वाले के ऊपर आपकी इतनी नजर तंग रख रहे हैं, आप उसको इतनी गहराई से देख रहे हो, और यहाँ पे रोडों का हाल देखो. अभी 2 महीने रोड पहले बने और आज जो है तो उसके ऊपर से धुएं उड़ रहे हैं. पूरे रोड खराब है, क्रैक्स है उसके अंदर, कई बड़ी बड़ी चीरें आ गई, दरारें आ गई है. अरे साहब, गरीबों के ऊपर जुल्म बंद कीजिए बराए मेहरबानी. किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, उसको घर चलाना पड़ता है साहब. उसके बाल बच्चे शाम में इंतजार करते हैं उसकी रोजी रोटी का. और ये जो गैर कानूनी काम करे, रोडों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरे रोडा जो है उखड़ रहे हैं बनने से. अभी उसकी लाइफ कितनी होना चाहिए, और 4-5 महीने के अंदर जो है तो रोडों का तो हाल सत्यानाश करके रखे हैं पूरा. शहर के PES पॉलिटेक्निक कॉलेज की सालाना गैदरिंग का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्मार्ट सिटी के नायब चीफ ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने तलबा से खिताब किया और उन्हें निहायत कारआमद हिदायत दी. ये प्रोग्राम शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर हॉल में मुनक़िद हुआ. इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी CEO व स्मार्ट सिटी रविंद्र जोगदंड ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि आप लोग एक ऐसे तारीख़ी इदारे में ज़ेर तालीम व तरबियत हैं जिसकी बुनियाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस शहर को तालीमी, समाजी व सकाफ़ती मैदानों में मरकज़ियत दिलवाने की गर्ज से रखी थी. आप इन तमाम उमूर को जहन में रखते हुए मिले हुए इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं. पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के तहत शहर के नागसेन वन में कायम PES पॉलिटेक्निक का ये प्रोग्राम सप्तरंग गुज़िश्ता रोज़ मंगल को मुनक़िद हुआ. इस मौके पर मेहमानान खुसूसी में रविंद्र जोगदंड के अलावा मालियाती जराइम शाख पुलिस के आला इंस्पेक्टर आनंद झोटे के साथ साथ दीगर मेहमानान में स्मार्ट सिटी की मीडिया पर्सन अर्पिता शरद भी शरीक थीं. प्रोग्राम की सदारत PES के प्रिंसिपल TA कदम ने की, जबकि प्रोग्राम में कॉलेज के नायब प्रिंसिपल, असातिज़ा, इंस्ट्रक्टर्स और तलबा शरीक थे और सभी ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बेहतरीन ताउन दिया.
म्हणजे आपण भविष्यात काय होणार, आपण अभ्यास करतो वर्षभर, आजची युवा पिढी अभ्यासामध्ये आहे, मात्र काही क्षण जे निवांत आहेत, स्वतःला वेळ देण्यासाठी, स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाला वेळ देण्यासाठी हे स्नेहसंमेलन फार गरजेचं आहे. आपण ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये काम करतो ती एक ऐतिहासिक अशा प्रकारची शैक्षणिक संकुल आहे. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नातून जी PES सोसायटी उभी झाली, याच PES सोसायटीचं हे कॉलेज आहे आणि आपण या कॉलेजचे विद्यार्थी आहात, याचा सार्थ अभिमान आपल्याला आहे. खरं म्हणजे बाबासाहेबांना औरंगाबादमध्ये म्हणजे आजच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्येच कॉलेज का काढलं याचे कारण आहे. बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा सिद्धार्थ महाविद्यालय काढलं मुंबईमध्ये. दुसऱ्या क्रमांकावर एक चळवळीचं केंद्र, शैक्षणिक चळवळ, सामाजिक चळवळ, दलित चळवळ हे केंद्र म्हणून छत्रपती संभाजीनगर वेगानं उदयाला आलं. याचं कारण बाबासाहेबांनी जे मिलिंद कॉलेजच्या रूपानं आणि PES सोसायटीच्या रूपानं इथं शैक्षणिक कामगिरीचा पायाभरणी केली, त्याचं मूर्तरूप म्हणजे हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीचं मोठं केंद्र बनले. बाबासाहेबांना रयत शिक्षण संस्थेचे भाऊराव पाटील म्हणजे बघा, छत्रपती शिवरायांनी कार्य केलं रयतेसाठी, त्याच रयतेच्या नावानं रयत शिक्षण संस्था आणि रयत शब्दाचं इंग्रजी व्हर्जन. नाजायज़ कब्जाजात हटाने के नाम पर गरीब ठेले वालों पर जुल्म बंद किया जाए, ये मुतालबा MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से किया है. गुज़िश्ता रात उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उल्टा चोर कोतवाल के मिज़दाक म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी और वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके. देखिए, असल में कल मैं और हमारे साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी साहब, हमारे साबिक ज़िला सदर शेख अहमद साहब, किसी काम से हम लोग चिकल थाना के आगे गए थे और हमारा काम निपटा के जब वापस हो रहे थे औरंगाबाद शहर की तरफ, तो रास्ते में एक फ़ोन आया ठेले वाले का कि भाई ये हम लोग जो है तो एक 10-20 किलो मौसम्बी और संतरे लेके जो है तो रोड के एकदम किनारे पे बैठे हैं और कारपोरेशन की जो है तो कमिश्नर साहब की गाड़ी आ गई. कमिश्नर साहब तो नहीं है गाड़ी के अंदर, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड उनके, वो और जो आउटसोर्सिंग से ये जाधव साहब बोल के जो लिए गए एक्स मिलिट्री मैन, वो कमिश्नर साहब की गाड़ी के अंदर मौजूद थे. तो मैंने तो समझा कि यही शायद कमिश्नर नए अपॉइंट हुए होंगे. जाके उनसे मैंने बातचीत की कि बोलिए कमिश्नर साहब क्या बात है. तो बोले कि ऐसी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं. अब जाहिर बात है कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी है, 2 कमिश्नर अंदर बैठे, जाधव साहब और उनके सिक्योरिटी गार्ड. तो फिर मैंने उनसे बात किया कि भाई किस बात पे ये कार्रवाई हो रही है कि जबकि 200 फीट का रोड है, ये 2 फीट के ऊपर एक 5-10 किलो मौसम्बी और संतरे लेकर एक गरीब लड़का बैठा हुआ है और आप जो है तो इसको माल भी जब्त कर रहे हैं और आप इसके ऊपर जो है तो फाइन भी कर रहे हैं. ये डबल जो है तो क्यों काम कर रहे हैं आप लोग? या माल जब्त करो या फाइन मारो आप लोग. तो हम लोग बात कर ही रहे थे, हम 3 जिम्मेदार लोग वहाँ पर खड़े. अब वो फ्रूट वाले बेचैन थे कि भाई ये लोग हमारा माल लेके जाते, फेंक देते, हमको फाइन भी मारते, ना यहाँ कारोबार करने दे रहे, ना कहीं और कारोबार करने दे रहे. तो हमने उनसे बातचीत के दौरान में जब देखा कि उनका एटीट्यूड ऐसा था कि ये उछलर एक मतलब और एक दूसरी बड़ी गाड़ी है, ये कारपोरेशन के 20-25 तगड़े नौजवान आके जो है तो ये गरीब ठेले वाले के पास में खड़े हो गए पूरे लाइन लगाकर, ये उछला रहे थे माल टाका गाड़ी. तो मैंने बोला ये कौन सी दादागिरी तुम लोग कर रहे हैं कि अभी हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई रुको ज़रा, इसका मसले का हल करेंगे. तो बच्चों ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि जब उनका माल उठाने लगे कारपोरेशन वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये माल लेके जाने के बाद तो हमारे हाथ में लगता नहीं है, ये ले जाके या तो मंडी में बेच देते हैं, पैसे खा लेते हैं, या घरों के अंदर ले आके बांट लेते हैं ये लोग. तो इससे अच्छा है कि हम ये माल को रोड के ऊपर ही स्क्रैप कर देंगे बोल के. तो बच्चों ने जो है तो पूरे माल को रोड पे फेंका, उनके कैरेट वहीं पर फेंके और ज़मीन पर और लौट गए कि ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है कि भाई जो है तो प्रशासन जो है तो लीगल के नाम पे जो है तो एक दादागिरी टाइप में एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ लोगों के ख़िलाफ़ में, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में जो गरीब कुछ कर नहीं सकते. असल में यहाँ की राजनीति कुछ चेंज हो चुकी है और कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं. अगर ऐसे इलाके बताऊंगा औरंगाबाद के
जाके वहां पर वो काम करके बताओ, बोलना वो वाउड जो है ना, जो यहाँ पर अतिक्रमण का उपायुक्त बन के बैठा है, जा तेरी अंदर हिम्मत है तो उन इलाकों में जा जहाँ पे मैं बताऊंगा तेरे को। तो ये दादागिरी चल रही है, ये कानून के नाम पे गैर कानूनी काम किया जा रहा है। गुना मेरे ऊपर दाखिल हुआ है, कोई मसला नहीं है। लोगों के हित के लिए अगर 10 गुने भी दाखिल करेंगे, यहाँ के कमिश्नर हो या वो वाउड जैसा कोई अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी जो है तो दिन भर भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या वजह है कि खिले अरग के बाजू का एक रोड बन गया है, दूसरे तरफ का रोड बनने के लिए कई साल लग जा रहे हैं तुम्हारे को? किस वजह से नहीं बना रहे आप लोग ये रोड? हाँ, एक छोटी सी गाड़ी वाले को तुम अड़चन समझ रहे, और खिले अरग में जहां पर आए दिन हादसों का डर है, खिले अरग का वो रोड, इसके खबरस्तान के बाजू का एक रोड पर से लोग जा रहे भी और एक रोड पर से लोग आ रहे भी है, वो नजर नहीं आता तुम्हारे को कि वहां पर कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को? जाकर ऐसे ऐसे इलाके जहां पर चलने के लिए रास्ते नहीं है, तो वो इलाकों के अंदर क्या बात है कि आपके कोई बैठे गॉडफादर वहां पर बैठे हैं क्या कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं करना? अभी तो वही लेके डिमांड में कारपोरेशन के ऊपर जा रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप स्मार्ट सिटी के दावे कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर हॉकर जोन कहाँ है, जरा बताइए। आप बताइए, आप एक गाड़ी वाले को लेकर आ रहे हैं जिसकी 1000 रुपए की गाड़ी की वैल्यू है, उसको आप 2000 रुपए फाइन मार के छोड़ रहे हैं, और किसी लीडर का बड़े फोन आ रहा है, आमदार का और किसी का, तो आप है तो मिस्टर वाउड, आप फुकड़ में है तो उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसी दादागिरी तो औरंगाबाद में नहीं चलेगी इंशाल्लाह। गुन्हे दाखिल करना है कीजिए आप लोग, लेकिन लोगों के लिए, और कितने लोगों पे करेंगे? आज मेरे ऊपर हुआ, मेरे साथ में 4-5 जो गरीब बच्चों के ऊपर हुआ, कल को 1000 और 5000 लोगों के ऊपर भी गुन्हा दाखिल करने की आपकी तैयारी रखिए। इसके अंदर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ना रोजगार देंगे, ना आप हॉकर जोन देंगे, ना आप किसी को जो है तो कानून के दायरे में लाने की बात करेंगे, हर एक को गैर कानूनी ठहराएंगे आप लोग। तो इसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दे कमिश्नर साहब। और वो जो एक आए हुए हैं दबंग, कहाँ से, जलगांव में बहुत दबंगई करके आए बोलते हो, मिस्टर वाउड, जो अकाउंट ऑफिसर भी है, अकाउंट के अंदर क्या पैसा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो सब छोड़े, परसेंटेज इधर चल रहा है, इधर से चेक निकल रहे हैं, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जो है तो राउंड मार रहे। मिस्टर वाउड कहीं किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं है, अपना एक कोने में बैठ के कहीं ना कहीं से जो है तो अब इनकी माहिती भी दी है। तो बीच में आपने देखा होगा कि एक आमदार साहब आकर बैठे थे, उनको भी माहिती देने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीजें छुपी हुई है। तो अगर ये ऐसे ही कारोबार चलता रहा ना, तो आप लोग गुना दाखिल करने की तैयारी रखिए, और आपकी चीज़ों को उजागर करने की तैयारी हम लोग भी रखेंगे इंशाल्लाह। देहरादून में मुनाकिद कौमी खेल मुकाबलों में रियासत महाराष्ट्र ने दूसरा मकाम हासिल किया है, जबकि जिम्नास्टिक में रिद्धि सचिन जायसवाल और शुभम सरकटे की जोड़ी ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इस कामयाबी पर उनकी सताइश की जा रही है। आया रहे कि देहरादून 38 उत्तराखंड 2025 कौमी खेल मुकाबलों में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स देहरादून में एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक जुमरे के मुश्तरका मुकाबले में रिद्धि सचिन जायसवाल और शुभम सुनील सरकटे ने पहला गोल्ड मेडल जीता। इन कौमी खेल मुकाबलों में महाराष्ट्र ओलंपिक संगठन और महाराष्ट्र हौशी जिम्नास्टिक संगठन की जानिब से हमारे जिले के कौमी ट्रेनिंग KRS स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक प्रवीण राणा शिंदे हैं, और उन्हें यकीन था कि इन मुकाबलों में महाराष्ट्र को गोल्ड मेडल हासिल होगा। महाराष्ट्र जिला संगठन के सदर संजय शेट्टे, नायब सदर एडवोकेट आदित्य जोशी, सेक्रेटरी डॉक्टर मकरंद जोशी, डॉक्टर सागर कुलकर्णी, औरंगाबाद जिला जिम्नास्टिक संगठन के सदर संघर्ष जोशी, नायब सदर रंजीत पवार और दीगर सभी ओहदेदारान ने प्रवीण राणा व शिंदे और जीतने वाले खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया है। पड़ेगांव कचरा डिपो में गुज़िश्ता शाम एक बार फिर आग लग गई, जिसे अब तक बुझाया नहीं गया, और उससे अब भी धुआं उठ रहा है, जो अतराफ की बस्तियों के साकिनान के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। लिहाजा इस मसले को फौरी हल किया जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो पड़ेगांव कचरा डिपो का है, जहां जोन नंबर 1, 2 और दीगर जोन दफातर से उठाया जाने वाला कचरा प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है, मगर इस पर वक्त पर प्रोसेसिंग न होने के सबब ये कचरा टीलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें बार बार आग लगने के वाक़यात रौनुमा होने लगे हैं। मकामी साकिनान के मुताबिक गुज़िश्ता शाम यहाँ कचरे के ढेर में आग लग गई। अब ये आग खुद ब खुद लग गई या जानबूझकर लगाई गई, ये एक तहकीक का मौजू है, मगर उनका कहना है कि गुज़िश्ता शाम से लगी आग बुझाने आज
आज दोपहर तक मुताल्लिका इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आग पर अब तक काबू पाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई और अब भी यहाँ कचरा जल रहा है और उससे जहरीला धुआं उठकर अतराफ के माहौल को आलूदा कर रहा है, जिसकी वजह से इलाके के बुजुर्ग अफराद, खवातीन और बच्चे सांस की और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनका मुतालबा है कि म्युनिसिपल इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और उन लोगों को इस जहर आलूद माहौल से नजात दिलाए। कल ये जो आग लगी इससे जो बहुत तकलीफ हुई, इतना धुआं हो गया था इधर कि इधर आने जाने के लिए इतनी तकलीफ हुई कि जिसकी हद नहीं। बच्चे बीमार हो गए। यहाँ पर जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कचरा प्लांट, जो कि जो तो आए दिन उसमें आग लग जाती है और आग लगने की वजह से जो है तो हमारी तरफ उसका धुआं वगैरह, यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो दम्मे के शिकार है और वो कचरा जो है तो एक तरीके से एक जो है तो जहरीला है, जानलेवा है। अगर कल को यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? महानगर पालिका रहेंगी या तुम्हारे कमिश्नर रहेंगे या पुलिस डिपार्टमेंट रहेंगी या कचरा डिपो वाले रहेंगे? ये आग कल सुबह से या परसों रात से लगी हुई है, जिससे बहुत तकलीफ है, इससे बहुत प्रदूषण हुआ और यहाँ के आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही और यहाँ उसकी बहुत बास है। उससे बच्चे बीमार होते हैं, पब्लिक को बहुत परेशानी है। आए दिन बच्चों को दवाखाने में ले आना पड़ता, उससे बड़े बड़े मच्छर होते हैं, मच्छर काटने से या डेंगू मलेरिया फैल रहा। प्रशासन के इसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं है। हमारी कई दिनों से मांगे कि कचरा डिपो यहाँ से हटा के किसी और जगह ले आके इसको डाल दिया जाए। प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि कचरा डिपो जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। इसमें कल 2-2:30 बजे 3 बजे से आग लगी हुई है, आज तक जो है तो वो आग को बुझाने का काम नहीं करे। ये जहरीला धुआं जो निकला है, ये जहरीले धुएं से हर घर के अंदर आज जो है तो सब खास रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं महानगर पालिका के कमिश्नर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जल्द से जल्द कमिश्नर साहब ने कचरा डिपो हटाना चाहिए। और मेरे को उम्मीद है कि आज महानगर पालिका कमिश्नर साहब के बहुत चर्चे चल रहे शहर में कि एक बहुत अच्छा हमारे शहर को एक कमिश्नर मिला है। तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जो है तो ये हमारे मोहल्ले की, हमारे पूरे एरिया की, हमारे पूरे वार्ड की समस्या ख़त्म करेंगे। और साथ में आज जो है तो यहाँ पर कचरा डिपो से हमको इस कदर जो तकलीफ है वो तकलीफ तो हम सही कर रहे हैं। और उसके अंदर ये बोर का जो पानी आता है हम लोगों को, तो बरसात में जब पानी गिरता है तो कचरा डिपो का जो पानी अंदर ज़मीन में जम होता है, तो उसके बाद में बोर जितने भी हमारे बोर के अंदर मिक्स होकर पानी आता है, तो साहब हम ये पानी पीते। तो ये पानी का मसला जो है तो यहाँ अगरचे आज हमारे पास ड्रेनेज लाइन शुरू हुई, हम बहुत शुक्रगुजार है महानगर पालिका के। उसी तरीके से आज हमारे जो है तो यहाँ पर पानी की लाइन भी आ जाए और गलियों के अंदर जो सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, वो भी काम होना चाहिए। औरंगाबाद स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक खातून गिर पड़ी। गिरकर ट्रेन के नीचे जाने से पहले ही गश्ती रेलवे पुलिस जवानों ने उसे बरवक्त खींचकर उसकी जान बचाई। नाज़रीन, ज़माना निहायत तेज़ रफ्तार हो चुका है। समाज और लोगों में भी समझ और शऊर में बेदारी आ चुकी है। ताहम आज भी कुछ लोग, मर्द और ख़वातीन, हड़बड़ी और उजलत या जहालत के सबब अक्सर नुकसान उठाते हैं या कभी कभी तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। ऐसा ही एक हैरतनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या शहर के रेलवे स्टेशन पर पेश आया। सुबह 9:27 को जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ने रवानगी के लिए स्टेशन से कूच किया और जल्द ही उसकी रफ्तार भी बढ़ गई, मगर तब तक एक बुर्कापोश खातून जिसे स्टेशन पर ही उतरना था, वो ट्रेन पर ही रह गई थी और फिर उसने इंतहाई जहालत का मुजाहरा करते हुए चलती ट्रेन से छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर गिरकर ऐन मुमकिन था कि वो चलती ट्रेन की जद में आ जाती। ताहम रेलवे पुलिस के जवानों अफसरान जो मामूल की गश्त पर थे, यह मंजर देखकर बड़ी तेज़ी से दौड़े और ट्रेन के नीचे लुढ़क रही उस खातून को खींच लिया। इस तरह पुलिस अमलदार ज्ञानेश्वर क्षीरसागर और अशरूबा गेजगे की मुस्तैदी और समझदारी से उस बुर्कापोश खातून की जान बच गई। दोनों पुलिस वालों का लोह मार्ग पुलिस थाने के इंस्पेक्टर शरद जोगदंड व दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया और उनकी सताइश की है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात बंदगान तौहीद मनाएंगे शब बरात। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना मुक़द्दस माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए होता है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा इबादतों और कुरान करीम की तिलावत का करें एहतिमाम। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कुरान व अहादीस की रोशनी में बताई इस माह की अहमियत। फाजिल अदालत और हुकूमत व इंतजामिया की सख्त तंबीह के बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आ गई हरकत में। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों की बढ़ा दी रफ्तार। पीर की रात ढोरकिन इलाके में की गई पाइपलाइन। मज़कूरा पाइपलाइन की गई हाइड्रोलिक टेस्टिंग और किया इत्मीनान का इजहार।
करोड़ों रुपयों की लागत से शहर में बनाए जा रहे सीमेंट रास्तों की क्वालिटी पर उठने लगे सवाल। तामीरी काम मुकम्मल होने से पहले ही सड़क में पड़ने लगी दरारें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर जगह जगह तोड़े जाने लगे हैं नव तामीर शुदा पुख्ता रास्ते। शहरियानों अवामी नुमाइंदों में बेचैनी। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिस्दाक मसालिहत करने गए MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी के खिलाफ इंतजामिया ने दर्ज करवा दी FIR। गरीब ठेले वालों को बेरोजगार करने के बजाय इंतजामिया मुतासरा मकामात पर करे ट्रैफिक बहाल। अवामी नुमाइंदों का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।